हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दोस्तों, इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम से डील करने वाले हैं और नंबर सिस्टम में जितने भी अंदर टॉपिक्स आते हैं उन सभी को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देश में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर एप्टीट्यूड आती है तो वहाँ नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम को माना जाता है कि ये जो मैथ्स है उसका फाउंडेशन है। तो अगर आपको मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है तो नंबर सिस्टम पे कमांड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नंबर सिस्टम को हम कुछ इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम आपको चुटकियों का खेल हो जाएगा। मैं इतनी सही और इतनी नई टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं जिनकी मदद से आप बहुत ईजी तरीके से इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में मेन जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट डिजिट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए किसी एक प्रोडक्ट का। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि पता करिए कि ये जो डिजिट है ये किसी नंबर से डिवाइड हो रही है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी ऐसे नंबर्स के टाइप्स होते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर, है ना, इस तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इन सभी को हम एक एक करके डील करेंगे। हमारे इस वाले लेक्चर में हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और यूनिट डिजिट के सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है 78321। ठीक है, अब इस नंबर में जो ये 1 है ये कौन सी प्लेस पे है? ये है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे। ठीक है, ये 2 कौन सी पे है? ये है टेंस प्लेस पे। ठीक है, और ये 3 कौन सी पे है? हंड्रेड्स प्लेस पे। 8 कौन सी पे है? थाउजेंड्स पे। और 7 है 10,000 पे। आई होप ये सब तो आपने पढ़ रखा है ना, एकदम बेसिक है ये तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब जो 1 है ये कौन सी प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे। तो इस 1 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें करेंगे 1 × 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। क्यों किया? क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे था। अब ये 2 है, ये टेंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 × 10। अब ये 2 × 10 क्यों किया? क्योंकि ये 2 टेंथ प्लेस पे था, टेंस प्लेस पे था, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20। ऐसे ही 3 को निकालेंगे तो इसकी क्या होगा? 3 × 100, तो क्या आएगा? 300। ठीक है, इसी तरीके से 8 का क्या आएगा? 1000 प्लेस पे है तो 8000। 7 का क्या आएगा? 70,000। ठीक है, 7 का क्या आएगा? 70,000। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू निकालते कैसे। तो क्या एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से प्लेस वैल्यू निकालेंगे? जी नहीं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने पूछा कि इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 1 के राइट हैंड में कोई डिजिट है क्या? 1 के राइट हैंड में कोई भी डिजिट नहीं है तो अकेला 1 लिख दिया। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1। अगर मैंने आपसे पूछा इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 के राइट हैंड में आप देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। 2 के राइट हैंड में सिर्फ एक डिजिट दिख रही है, तो 2 के बाद सिर्फ और सिर्फ एक 0 लगा दो, तो यही हो गई 2 की प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 की प्लेस वैल्यू होगी एक ये, 3 की प्लेस वैल्यू होगी एक ये डिजिट और एक ये डिजिट, है ना। तो 2 डिजिट हैं 3 के बाद में, तो क्या लगाएंगे? 2 0 लगा देंगे, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 300। इसी तरीके से 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? कितनी डिजिट्स हैं 8 के बाद? 1, 2 और 3, तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8000। ठीक है, 8 के बाद 3 0 लगा दिए, सिंपल है। इसी तरीके से 7 की अगर प्लेस वैल्यू पूछी तो सिंपली आपको काउंट करना है कि 7 के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, तो 7 के बाद भी कितने 0 लगा देंगे? 1, 2, 3, 4, तो ये हो गई 7 की प्लेस वैल्यू। आई होप आपको प्लेस वैल्यू तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है ना। अब हम समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू तो हमने बहुत आसान तरीके से समझ ली, है ना। अब समझेंगे किसी भी नंबर में फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसके फेस को देख के आपको क्या पता चल रहा है। देखिए इसको समझते, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 72386। ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा। अब मैंने आपसे पूछा इसमें ये जो 6 लिखा है ना, इस 6 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या है? तो इस 6 की फेस वैल्यू जो होगी एज इट इज 6 ही होगा। मतलब 6 को देख के हमें क्या पता चल रहा है? ये 6 ही है, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। इसी तरीके से 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8। 3 की फेस वैल्यू 3,
2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2, 7 की फेस वैल्यू क्या होगी 7। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू में एज इट इज वही नंबर आ जाता है जिसकी फेस वैल्यू पूछी जा रही है, क्योंकि उसका फेस को देख के हमें क्या पता चल रहा है ये 7 है, इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू क्या है 7। 2 को देख के क्या पता चल रहा है 2 है, तो 2 फेस वैल्यू हो गई। लेकिन जो प्लेस वैल्यू होती है वो हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और दोनों में डिफरेंस भी हमें समझ में आ गया है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है ना। तो आइए अब देख लेते हैं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल 2 क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो हम फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू समझ के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, और आंसर गलत हो जाता है, या प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू समझ लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें बोला है व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 3268531। तो इसमें पूछा है कि 8 की प्लेस वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा 8, ठीक है। 8 के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो 8 के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, ये हो गई 8 की प्लेस वैल्यू। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए इसने पूछा व्हाट इज फेस वैल्यू, यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे प्लेस वैल्यू नहीं पूछा, यहां पे फेस वैल्यू पूछा। व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द एक्सप्रेशन 32852322071। इस एक्सप्रेशन में 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी फेस वैल्यू पूछते हैं तो एज इट इज वही नंबर आ जाता है। तो यहां पे 8 की फेस वैल्यू क्या होगी 8 ही होगी, है ना। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आप एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 503535 इज। अब इसकी जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू, जितनी भी प्लेसेस की इसकी प्लेस वैल्यू उसका सम पूछा है। तो भाई पहले नंबर पे 3 कौन सा कहाँ पे, यहाँ पे। अब 3 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 3 यहाँ पे है, इसके पीछे कितनी डिजिट्स हैं 1 डिजिट। तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई इतनी, 3 के बाद 1 डिजिट थी तो 3 के बाद 1 0 लगा दिया। अब दूसरा 3 यहाँ पे लिखा है, इसके पीछे कितनी डिजिट्स हैं, ये 3 हो गया, इसके पीछे कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3। तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 1 2 3, ठीक है। तो अब जो इनका सम पूछा है तो इनका सम कर देंगे, आंसर क्या आ गया 3 0 3 0, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके, अगर कॉन्सेप्ट आप गेन कर चुके हैं तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब इनने सेकंड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उनमें से एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन द नंबर 527435। 7 और 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी इस वाले नंबर में, 3 यहाँ पे है, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 के बाद 1 0। 7 यहाँ पे है, इसके बाद में कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 7 के पीछे कितने 0 लगेंगे 1 2 3। इनने डिफरेंस पूछा है, यहाँ पे 0 आएगा। इनने डिफरेंस पूछा है तो 7000 का और 30 का डिफरेंस पूछा, आंसर एकदम सिंपल है 6970, ये इसको टिक कर देंगे। दोस्तों ये क्या है, एग्जाम प्रेशर में ये जो आसान से आसान क्वेश्चंस आते हैं, अगर पहली बात तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, तो कभी कभी आप फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू समझ लोगे और प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू। तो एग्जाम प्रेशर में ये अक्सर होता है, ठीक है। अब एक और ये क्वेश्चन आया है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 2839, ठीक है। इसमें ने बोला है कि 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताइए। तो फेस वैल्यू क्या होती है, 6 का जो फेस है वही उसकी फेस वैल्यू है, तो 6 की फेस वैल्यू तो 6 हो गई। अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 यहाँ पे है, इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 6 के पीछे राइट हैंड साइड में 1 0 2 0, ठीक है। अब इसका डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस निकाल देंगे, आंसर क्या आएगा 594। आई होप दोस्तों ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम समझते हैं कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 12 × 13
का जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे 156 इसका आंसर है, और ये जो 6 है ये यूनिट प्लेस पे है, इसीलिए ये 6 क्या है, इसकी यूनिट डिजिट। एकदम ठीक बात है ना। अगर 6 यूनिट डिजिट है तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने जब आपसे बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट निकालिए, तो आपने ये पूरा प्रोडक्ट क्यों किया, है ना। आप सिंपली यहाँ पे कर सकते थे कि इसकी जो यूनिट डिजिट है उसको उठाएंगे और इसकी यूनिट डिजिट से कर देंगे। ये जो 3 इसकी यूनिट डिजिट है ना, इसको इससे इंटू कर देंगे, तो 2 × 3 क्या आएगा, 6। तो 6 ही क्या हो गया, उसके आंसर की यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि जितना से ज़्यादा शॉर्ट कर सके उतना शॉर्ट करना है ना। तो अब आइए इसको और थोड़ा सा देखते हैं। ये आपको समझ में आ गई, आंसर कोई भी प्रोडक्ट दिया है उसकी आंसर की यूनिट डिजिट पूछिए तो उसको कैसे बताना है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 11 × 12 × 13 × 14 × 15। अब इसका आंसर निकालिए आप, मतलब इसके आंसर की जो यूनिट डिजिट है उसको फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली नंबर का जो यूनिट डिजिट है ये, इसको ले जाके दूसरे वाले नंबर की यूनिट डिजिट से इंटू करेंगे, तो 1 × 2 करेंगे, आंसर आया 2। ठीक है, अब इस 2 को उठाएंगे और नेक्स्ट वाले नंबर की यूनिट डिजिट से इंटू करेंगे, आंसर कितना आएगा 6। इस 6 को उठा के नेक्स्ट वाले से इंटू करेंगे उसकी यूनिट डिजिट से, तो 6 4 जा कितना होता है 24। तो अब यहाँ पे तो 24 आया, तो हम 24 में भी देखेंगे कि यूनिट डिजिट कौन सी है। तो 24 में यूनिट डिजिट कौन सी है 4। तो यहाँ पे हम 4 को उठाएंगे और इस वाले नंबर के यूनिट डिजिट से इंटू करेंगे, तो इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, तो 4 × 5 कितना आ जाएगा, 4 × 5 आंसर आ जाएगा 20। तो हम क्या करेंगे, जो ये 20 है इसका भी यूनिट डिजिट देखेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 0। इसका मतलब ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन था, इसका जो प्रोडक्ट निकला, जो आंसर निकला इसका, उस आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आई 0, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि यूनिट डिजिट क्या होती है या यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं ना, एक आउटलाइन बन चुकी है। तो आइए अब हम थोड़े इसको और डीप में देखेंगे। अब किसी भी नंबर में जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, तो उस क्वेश्चन में जो नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी टाइप की हो सकती है, कितनी हो सकती हैं। तो कोई भी अगर नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट सिर्फ 10 नंबर हो सकती हैं। कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 डिजिट्स हैं, यही यूनिट डिजिट हो पाएंगी कोई भी नंबर हो, है ना, क्योंकि यही यूनिट डिजिट हो पाएंगी। ये चीज़ तो एकदम क्लियर है। अब देखिए, इनको मैं 3 पार्ट्स में बांट दूं, अगर ये सभी नंबर्स को मैं 3 पार्ट्स में बांट दूं, एक मैंने यहाँ पे बांट दिया जिसमें इन नंबर्स में से कुछ नंबर निकाल के यहाँ रख दिए, 0 1 5 और 6। ठीक है, ये मैंने नंबर यहाँ रख दिए। अब कुछ नंबर जो बचे थे वो नंबर मैंने यहाँ पे रख दिए, वो कौन कौन से थे, 2 4, यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, 2 3 4, है ना, और 7 8 और 9। ठीक है, ये 6 नंबर यहाँ पे बच गए। अब इन सभी का यूज़ क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कोई भी अगर मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि 11 टू द पावर 12, है ना, तो आप सभी को मालूम है कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेस नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, पावर, है ना, ये तो सभी को मालूम है। तो अब देखिए कि अगर कोई बेस नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है ना, और उस पर कोई भी पावर लगी हो, तो आंसर उसके आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, सेम वही नंबर आएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ एक नंबर 125। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, इस पे पावर लगाई 36 की, इस पे पावर मैंने लगाई 36 की। अब इसका जो आंसर निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट होगी सेम 5 ही होगी। क्या होगी, 5।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक नियम है, अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से भी पूरा सॉल्व करेंगे ना तो पूरा पेपर का टाइम ओवर हो जाएगा, लेकिन ये मुश्किल से सॉल्व हो पाएगा, है ना। 125 इंटू 36 अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट हैंड से सॉल्व करना चालू करेंगे तो ठीक है। तो ये तो आपको एक ट्रिक पता चल गई। इसी तरीके से अगर 0 होता किसी नंबर पे, मान लो मैंने बोला 120 टू द पावर 48, तो यहाँ पे भी इसका जो आंसर आएगा, इसका जो कुछ भी आंसर आएगा, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट, वो क्या निकलेगी? 0। सेम वही का वही नंबर। क्यों? क्योंकि ये इस वाले ग्रुप में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कोई मैं नंबर बोलता हूँ जिसका आंसर मतलब कोई नंबर है मान लो 36, इसकी पावर में बोलता हूँ 72, है ना। तो अब इसके आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा? अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि वो यूनिट डिजिट क्या निकलेगी? सेम वही नंबर निकलेगा, सेम यही वही नंबर निकलेगा। जो नंबर इसके यूनिट डिजिट में है, अगर ये यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 में से कोई नंबर है तो सेम का सेम यही नंबर उसकी यूनिट डिजिट बनेगा, आंसर का जो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बनेगा वो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है ना। ये चीज़ तो क्लियर है, एकदम आसान सी चीज़ है कि अगर कोई नंबर में 0, 1, 5, 6 है तो सेम टू सेम वही नंबर उसका जो यूनिट, अगर किसी नंबर में 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर कोई भी पावर लगी होगी तो उस जो आंसर निकलेगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0, 1, 5, 6। जो कोई भी नंबर वहां पे था वही सेम का सेम नंबर वहां आ जाएगा। अब इस वाले में देखते हैं क्या केस है। इस वाले में क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला 142, ठीक है। यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? 2। ये रहा 2 इस वाले ग्रुप में से, और इसकी पावर मैंने लगाई 45। इसकी पावर क्या लगाई? 45। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसकी जो कोई भी पावर है, ठीक है, इस पावर को आप उठाओ और 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ये गया, 4 1 जा 4, ये गया, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है, ठीक है, इस 1 को इस वाली यूनिट डिजिट के साथ पावर लगा देंगे, जैसे 2 टू द पावर 1 लिख देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 2। इसका मतलब इसका जो आंसर निकलेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 2। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इधर पे मैं नंबर लेता हूं 143, ठीक है, 143। इसकी मैंने पावर मान लीजिए लगाई 25, ठीक है। 25 नहीं, इस बार अपन ले लेते हैं 28, ठीक है, 28 लगाई। अब इसको मैंने कहा कि 4 से डिवाइड करेंगे अपन पावर को, तो पावर को 4 से डिवाइड किया, 28, 4। अब यहाँ पे तो ये कट जाएगा, टोटल कट जाएगा, है ना। 7 टाइम्स में टोटल कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा? 0। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो ये जो इसका यूनिट डिजिट है इसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे? सेम टू सेम जो रिमाइंडर आया है वो पावर लगा देंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आया तो इस वाली यूनिट डिजिट पे जो कोई भी ये बेस नंबर दिया है उसकी जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 4 लगाएंगे। उसकी पावर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। तो 3 टू द पावर 4 कितना होता है बताइए? 3 टू द पावर 4 होता है 81, ठीक है। अब 81 में यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो इस वाले एक्सप्रेशन की जो आंसर निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 1। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, आंसर कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई, है ना। अब इसको एक और चीज़ समझेंगे कि इसी वाले ग्रुप में एक और सब कैटेगरी निकल के आती है जहाँ पे और ज़्यादा ईजी बना देते हैं हम। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको और ज़्यादा ईजी बना देते हैं, है ना। आइए देखते हैं वो कौन सी सब कैटेगरी है। तो वो सब कैटेगरी है 4 और 9 की। तो यहां से एक और ग्रुप आप अलग करो, इस वाले में से ही अलग कर रहे हैं हम, है ना, 4 और 9। अब आइए इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें एक फैक्ट है जिसको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है इधर पे 4 टू द पावर 1 कितना होता है? आप कहेंगे 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना। अब 4 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 64, ठीक। अब 4 टू द पावर 4 कितना होता है? ये होता है 10
सॉरी 256, ये क्या होता है 256, ठीक है। अब आप एक बात यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी 4 के ऊपर इवन ऑड पावर थी, 4 के ऊपर कौन सी पावर थी, ऑड, तो उस पे क्या आ रहा था, उसका आंसर में जो यूनिट डिजिट आ रहा था वो क्या आ रहा था, यहाँ पे 4 आया। अब ये 3 वाले में ऑड है तो यहाँ पे भी 4 आ गया, है ना। और इसी तरीके से अगर अपन लिखते 4 टू द पावर 5, तो ये इसका आंसर होता है 1024, ठीक है, क्या होता है 1024। तो यहाँ पे भी ऑड है तो इसका आंसर क्या आया 4। इसका मतलब सिंपल सा एक हमें पैटर्न मिल गया। अब देखिए इवन है, जैसे ये यहाँ पे इवन है, पावर कितनी है 4 की, इवन है, तो यहाँ पे उसका जो यूनिट डिजिट आई वो क्या आई 6 आई। इसी तरीके से ये 4 वाले 4 टू द पावर 4 में भी 4 इवन है, जो पावर है वो इवन है, तो यहाँ पे भी उसकी जो डिजिट आई, यूनिट डिजिट आई वो कितनी आई 6 आई। इसका मतलब एक हमें पैटर्न मिल गया यहाँ से। क्या पैटर्न मिल गया कि अगर 4 के ऊपर इवन पावर है, ठीक है, 4 के ऊपर क्या है, इवन पावर है, 4 के ऊपर इवन पावर है अगर, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 बनेगी। क्या बनेगी, हमेशा 6। और अगर 4 के ऊपर ऑड पावर है, कौन सी पावर है, ऑड पावर है, तो यहां पे उसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, यहां पे उसकी यूनिट डिजिट बनेगी 4। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला 4 टू द पावर 88, इसके आंसर में क्या यूनिट डिजिट निकलेगी, जो इसका आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या निकलेगी। आप देखोगे कि इसके ऊपर जो पावर है ये कैसी है, इवन पावर है ना, इसलिए इसके जो यूनिट डिजिट निकलेगा इसके आंसर का वो क्या होगा 6। इसी तरीके से अगर मैंने बोला 4 टू द पावर 67, तो यहाँ पे तो ऑड की पावर लगी है, तो आपको सिंपली पता है कि 4 के ऊपर अगर ऑड की पावर हो तो उसकी यूनिट डिजिट 4 निकलती है, तो यहाँ पे उसकी यूनिट डिजिट क्या निकलेगी 4 निकलेगी। तो इतने खतरनाक एक्सप्रेशन एकदम आसानी से सॉल्व हो गए ना इस ट्रिक से। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसी तरीके की ट्रिक्स सीखेंगे जिनसे आपको आंसर देखते साथ ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 9 की, 4 की तो बात हो गई, अब बात करते हैं 9 की। तो देखिए 9 टू द पावर 1 कितना होता है 9, इसी तरीके से 9 टू द पावर 2 कितना होगा 81, 9 टू द पावर 3 कितना होगा, 9 टू द पावर 3 होता है 729, ठीक है, 9 टू द पावर 3 होगा 729, और 9 टू द पावर 4 होता है 65 61। क्या होता है दोस्तों, ये कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं, इनको हमें याद करना होता है। तो 9 टू द पावर 4 होता है 65 61, ठीक है, 65 61, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का एक पैटर्न मिला हमें कि अगर 9 के ऊपर पावर ऑड है, 9 के ऊपर पावर क्या है ऑड है, तो उसका जो आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आ जाएगा, है ना। यहाँ 9 टू द पावर 3 है तो यहाँ पे 729 और उसका भी यूनिट डिजिट क्या है 9, ठीक है। और 9 टू द पावर जब इवन रहता है तो क्या आता है 1 आता है, 9 की पावर 2 है, आंसर निकला 81 और उसकी यूनिट डिजिट क्या है 1। 9 टू द पावर 4 है, उसका आंसर क्या निकला 6561, तो इसमें भी जो यूनिट डिजिट आई वो क्या आई 1। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर 9 के ऊपर इवन पावर है, कौन सी पावर है इवन पावर है, तो उस पर जो यूनिट डिजिट निकलेगी वो क्या निकलेगी 1, ठीक है। और अगर 9 के ऊपर ऑड की पावर है, ऑड पावर है कोई भी, तो यूनिट डिजिट क्या निकलेगी खुद 9, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 9 टू द पावर 23 में जो उसकी यूनिट डिजिट है वो कितनी निकलेगी, तो आप आराम से देखते ही बता देंगे कि उसकी यूनिट डिजिट कितनी निकलेगी 9, ठीक है। अगर मैं बोलूं 9 टू द पावर 44 में यूनिट डिजिट कितनी निकलेगी, तो एकदम सिंपल है, आप आराम से बता देंगे कि इवन है यहाँ पे तो क्या निकलेगी 1, ठीक है। आई होप आपको ये यूनिट डिजिट से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वाली लेक्चर में हमने यूनिट डिजिट और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया है। इसके बाद वाली वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चंस को डील करेंगे।